मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पतझड़ जीवन बसंत आप लाए, जीवन के दामन में फूल खिलाए, जीवन के दामन में बाहरों का जीवन तुमने बनाया, बाहरों का जीवन तुमने बनाया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। कोई गाड़ी चलती है, उसका एक पहिया ट्रक का हो और एक पहिया साइकिल का हो तो कैसे होगा? नहीं चलेगी। पक्का? पक्का है ना? नहीं चलेगी। फिर भी चला रहे हैं क्योंकि हमारी जीवन में भी एक पाप का पहिया है और एक पुण्य का पहिया है। भारी कौन सा है? हैं? भारी कौन सा है? वो तो हो गया ट्रक का पहिया। फिर और पुण्य का पहिया साइकिल का। फिर गाड़ी चला रहे हो या नहीं? हैं? चला रहे हो या नहीं? और फिर क्या है? कभी पुण्य का पहिया भी आप भारी करते हो, कभी दान कर दिया, कभी सामायिक कर दी, कभी सेवा कर दी, कभी किसी की पढ़ाई करा दी, कभी कुछ भी कर लिया, तो उससे हम अपना पुण्य का पहिया बैलेंस में लाते हैं। परंतु फिर दोबारा ध्यान कहाँ जाता है? फिर दोबारा वही ट्रक के पहिया जो है ना उसके ऊपर जाता है। और संत आते हैं चातुर्मास के लिए आपके साइकिल के पहिए को क्या बनाने के लिए? ट्रक का पहिया बनाने के लिए। अभी मैंने सुबह हमारे भाई के हाथ सामायिक की पर्चियां भेजी थी भाइयों को। एक 3 वाली थी और एक 2 वाली थी। तो मैं देख रही थी जब वो दे रहा था, नहीं एक वाली दे दे, एक वाली दे दे। क्या कर रहे थे फिर? ये पुण्य का पहिया बढ़ा रहे हो या बैलेंस भी नहीं करते आप तो। संडे को मैंने क्या कहा क्या करनी है? तुम्हारी तरफ से नहीं, इधर से बोल लो क्या करनी है? दया करनी है ना। उसमें समायिकें तो करोगे तो फिर 3 और 2 समायिक लेने में क्या लगेगा? अरे अपने जीवन का पहिया थोड़ा सा ट्रक का पहिया बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अब कहाँ वो मेरा भाई, वो पर्चियों वाले, वहां से दे भाई, सबको दे 3-3 2-2 जिसने भी लेनी है। मैंने 4-5 तो बहनों को दी हैं
और एक एक उनको दूंगी जो बिल्कुल कुछ नहीं करते। पीछे बिना मुंह पत्ती वाले जो बैठे हैं वो एक एक पर्ची मेरे से ले लेना, दो भी इनको, कोई मना नहीं करेगा। मैं देख रही हूं कौन मना करता है, मैं देख रही थी उस समय, निगाह थी किस किस ने मना किया था। 3 2 अपने आप रख दो, किसी के आगे 2 रख दो, किसी के आगे 3 रख दो, दया में सब हो जाएंगी। एक दया करने से 50 समायिकों का फल मिलता है, और साथ में उसमें जितनी समायिकें की वो अलग, तो कितना फल हो गया। परंतु हम तो वही कहते हैं कि हमारा साइकिल का पहिया बना रहे, हम ट्रक का पहिया नहीं बनाना चाहते, तो जीवन की गाड़ी भी कैसे चलेगी। अब कोई मना नहीं करेगा। आप भी इधर बहनों, आपके पास बातें करने के बहुत समय है, 5 और 4 की पर्ची ले लेना, और जो बिना मुंह पत्ती वाले बैठे हैं वो एक एक मेरे से ले जाना। नहीं, संडे को करनी है। हाँ, संडे को, हाँ देखा, बहाना मिल गया हाँ करने का। तो ये क्या है, हम अपने इस पुण्य और पाप, 2 ही हमारी जिंदगी है जिसके सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं। परंतु हमने क्या किया हुआ है। एक ग्वाला था, टाइम तो नहीं है परंतु मैं छोटी सी बात कह दूं। एक ग्वाला था, वो गांव को चराने के लिए ले जाता था, और उसने जो गाय थी उसमें 4-5 गायों की इतना क्या हो गई थी, वो लाड़ लाड़ में इतनी खराब हो गई थी कि वो जो क्या है, जहां उनको हरी घास मिलती तो खाती, नहीं हरी घास मिलती तो सूखी घास को मुंह भी नहीं लगाती। बड़ा हैरान हो गया, अब इनको खिलाऊं कैसे, क्योंकि गर्मी में इतनी हरी घास मिलती नहीं, क्या करूं। मुनि जी के पास पहुंच गया। कहते क्या बात, चेहरा क्यों लटका हुआ भाई तेरा। कहता परेशान हो गया, 5-7 मस्ती हुई गायें इतनी हो गई, लाड में खराब हो गई, तो वो हरी घास ही खाती हैं। कहते मेरे पास उपाय है। कहते सच में। कहते हाँ, जा बाजार से जाके 5-7 हरे रंग के चश्मे खरीद लिया, और वो ला करके उन गऊओं के आंखों पे बांध दे, और उनके आगे सूखी घास डाल, देख वे खाती कि नहीं खाती। उन 5 गऊओं जो उसकी गायें थी, तो उनके ऊपर उसने क्या कर दिया, हरे चश्मे बांध दिए, और वो तो फटाफट क्या करने लग गई। तो क्या सच में वो हरी घास बन गई थी। आज हमारा जीवन क्या हो गया, हम भी इस दुनिया के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, परंतु क्या किस लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों के आगे क्या, वही दुनिया अच्छी लग रही है। आंखों पे क्या चढ़ाया हुआ है, हमने हरे रंग का चश्मा चढ़ा लिया, इसलिए दुनिया में सुख नजर आ रहा है। और ये दुनिया में क्या करते हैं, बाबा की समाधि पे जाते हो तो प्रभु आप ही मेरे सब कुछ, गुरुदेव आप ही सब कुछ हो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। घर जाते हो तो पत्नी को कहते हैं प्रिय मैं तेरा हूं। तो भगवान ने देखा ये तो आदमी है कि ये दोगला काम कर रहा है, तो ना वो इधर का रहेगा ना क्या होगा, या क्या है, दुनिया में भी नहीं और संसार में भी, दुनिया के भी है और प्रभु के भी बनते हैं। तो परंतु क्या है, कम से कम ठीक है घर में आए, घर का भी बनना पड़ता है, कितना भी किसी का बनो, परंतु अंदर से प्रभु को मत भूलना, अंदर से प्रभु को मत भूलना। ये जो चश्मा चढ़ाया हुआ है ना, ये संसार के रिश्ते काम नहीं आएंगे, काम आएगा तो धर्म ही काम आएगा। ये धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म सुख देने वाला होता है। गृहस्थी संभालो, गृहस्थी में सब काम करो, परंतु इतना गलतान मत हो जाओ कि क्या है, जैसे पानी में नमक की डली गई और उसी की बन के रह गई। दुनिया में ऐसे ना घुल जाना कि तुम नमक की डली की तरह उसी में घुल के रह जाओ। घुलना है तो प्रभु की भक्ति में घुल जाना, तब जाकर के वो नमक की डली का कुछ अस्तित्व बन जाएगा। परंतु अगर संसार में घुल गए तो कुछ नहीं होगा। आपने सुना रावण कितना महान था। जब वो वापस राम अयोध्या में आए तो माँ ने तिलक करते हुए कहा, बेटा राम को मारे आया। कहता, राम ने कहा, नहीं माँ, मैं राम को कैसे मार सकता हूं, इतना बलवान, इतना ज्ञानी, इतना क्या है, चारों वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञाता, और उसके पास इतनी शक्ति, मैं उसे कहां मार सकता हूं।
रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। राम ने कहा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। उसके गर्व ने मारा, उसके अहंकार में मारा, क्योंकि उसको हमने इतना समझाया। मैंने दूत बना करके भी कईयों को भेजा, परंतु वो समझ में उसके नहीं आया, क्योंकि क्रोधी को सुहाती नहीं सीख ज्ञानी की, क्या करेगी गरम तवे पे बूंद पानी की। गरम तवे पे पानी डालो तो खत्म, वो पानी की बूंद ही खत्म हो जाएगी, वो गरम तवा ठंडा नहीं हो सकता। अहंकारी को क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता, क्रोधी को कुछ भी समझ नहीं आता। और जब क्रोध होता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, बस बोलना है और ऐसा बोल जाता है जो क्या है, एक घाव का रूप बन जाए। तो इसलिए अपनी आंखों पे ऐसा चश्मा मत चढ़ाना जो दुनिया ही प्यारी लगे, प्रभु की प्रीत प्यारी ना लगे। और जो प्रभु की प्रीत में डूब जाते हैं, वो अपने पहिए को क्या है, वो ट्रक का पहिया बना लेते हैं, और साइकिल का पहिया भी ट्रक का पहिया बन जाए तो दोनों के बैलेंस से गाड़ी चल जाएगी। अब आपने कौन सा पहिया बनाना है ये आप देख लेना। ले ली ना पर्चियाँ, सब ने खत्म हो गई भाई ना, देख लो। और इधर हमारे 17 अगस्त को आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आईमिल एकाशनों की पर्चियां आपको दे रहे थे। एकाशनों की तो फटाफट सबने ले ली। आईमिल की पर्चियां, क्योंकि आचार्य श्री जी को आईमिल बहुत पसंद था, तो जिसको जो चीज पसंद हो उसके जन्मदिन पे वही गिफ्ट देना चाहिए ना, कि नहीं। आपका बच्चा जन्मदिन पे कहे मुझे यही लेना, आप उसको दूसरी चीज दे दो, वो बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, वो रूठा ही रहेगा, मेरी पसंद की तो दी नहीं। तो वो तो हमारे आचार्य भगवान, उनको जिन्होंने अभी तक पर्ची नहीं ली, आईमिल की पर्ची ले लेना। और ये क्या है, 1,08,000 आईमिल कराने की क्या है योजना कॉन्फ्रेंस की तरफ से चली है। उसमें ये 2 हमारे पास आई थी सिलोड़ से, तो ये पर्ची संभाल के रखना, इसके लक्की कूपन निकलेंगे। तो उज्ज्वला बहन, ये क्या है, कौन कौन मना करता है वो आज पर्ची लेकर के जाए। किस किस ने आईमिल के लिए मना किया था, जरा हाथ तो खड़ा करके दिखा दे। भाइयों में भी वो पर्ची ले लेना, जो खुली ऑफर है। इस खुली ऑफर में आप आईमिल की पर्ची फटाफट ले लेना। और इधर हमारे संघ के अंदर वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट हैदराबाद से ये नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोय सब सौनंग चेता वारंवार संचकोटि में हेडियो संति संति करेलोय पत्तो गई मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत्ता दम्मा मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनत्ता दम्मा लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे अरिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामी केवलिपनत्ता दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोए, जो वह प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल हुए।